ओम हरि ओम। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। वंदन अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के समक्ष करवा चौथ स्पेशल वीडियो लेके आई हूँ जो सहज और सरल है और पूर्ण पूजा विधि बताने जा रही हूँ पूरे महत्व के साथ में। तो यह वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सबसे पहले आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ हम नारियों के लिए बड़ा स्पेशल त्योहार है, पावन पर्व है जो बहुत ही श्रेष्ठता के साथ हम सब मनाते हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ हम यह करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं। यह हमारे लिए बड़ा विशेष होता है। करवा चौथ व्रत कठिन व्रतों में से एक होता है, पर फिर भी हम लोगों की आस्था और प्रभु की कृपा के बल से हम इस कठिनता को बड़ी सहजता से पार कर लेते हैं। तो भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। करवा चौथ के व्रत को हम करक चतुर्थी व्रत के नाम से भी जानते हैं। यह सौभाग्यवती माताओं बहनों द्वारा किया जाने वाला पावन पर्व त्योहार है जो हमें सुहाग सौभाग्य में वृद्धि कराता है, पुत्र पौत्र आदि भी हमें प्रदान करता है। पुत्र पौत्र के सुख समृद्धि के लिए भी यह उत्तरदायी होता है। यह व्रत हमें चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी में करना चाहिए और हम करते हैं। इस व्रत को मतलब करवा चौथ के व्रत को एक बार उठाने के बाद सदा सुहागिन औरतें सदा के लिए यह व्रत करती हैं। करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु, सुख, सौभाग्य व समृद्धि को प्रदान करने वाला है। शॉर्टली कहूँ तो यह व्रत हमें अचल सौभाग्य प्रदान करता है। इसीलिए हम सब पूरे श्रद्धा और भाव के साथ इस व्रत को करते हैं। यह हमारे जीवन को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्रत न केवल सौभाग्य को प्रदान करता बल्कि हमें पुत्र पौत्र व सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। इस व्रत में हमें गणेश भगवान की पूजा, भगवान शिव की, माँ पार्वती की व कार्तिकेय महाराज की पूजा करनी चाहिए और हम सब शिव परिवार की पूजा करते हैं। चतुर्थी माता का भी पूजा साथ में किया जाता है और फिर चंद्रदेव की सायंकाल में पूजा होती है और फिर भगवान शिव परिवार की पूजा करके हम कथा को सुनते हैं। करवा चौथ की व्रत की कथा को सुनते हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जल व्रत किया जाता है, बिना जल व बिना अन्न के। पूजा करने के पहले भगवान शिव परिवार के समक्ष हम हाथ में जल लेते हैं, दाहिने हाथ में जल लेते हैं और भगवान शिव परिवार के समक्ष संकल्प करते हैं व्रत का और भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान से विनय प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें अचल सौभाग्य प्रदान करें, सुख व समृद्धि प्रदान करें और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण करें। ऐसा भगवान से प्रार्थना करना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करके हमें प्रणाम निवेदन करके प्रभु का आशीर्वाद लेना चाहिए और हाथ में जो हमने जल लिया है वह जल प्रभु के समक्ष छोड़ देना चाहिए। इस तरह से हमें सरल संकल्प ले सकते हैं और शिव परिवार की पूजा हमें विधिवत करनी चाहिए। पंचोपचार विधि से हम पूजा कर सकते हैं, षोडशोपचार विधि से हम पूजा कर सकते हैं प्रभु की। मतलब हम अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसे चाहें वैसे पूजा भगवान की कर सकते हैं। पूजा करें, धूप दीप नैवेद्य प्रभु को भोग लगाएं, माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इस तरह से पूजा करें और कथा सुनें। हमें सायंकाल में पूजा कर लेनी है। पूजा का समय शायं 5:54 से लेके 7 बजे तक के लिए है। तो इस समय पे हमें शिव परिवार की विधिवत पूजा कर लेनी है और चंद्रदेव के जो प्रकट होने का समय है वो 8:10 से लेके है। चंद्र उदय होते हैं, उन्हीं लालिमा को देख के हमें पूजा करनी चाहिए। अब मैं आप लोगों के समक्ष चंद्रदेव को अर्घ देते समय कुछ विशेष बातें बताने जा रही हूँ जो कृपा करके आप लोग ध्यान दें और इस विधि से करने पे पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। तो चंद्रदेव की पूजा के लिए एक थाली तैयार आपने जो किया है उसमें
पीतल का लोटा ले सकते हैं, करवा भी ले सकते हैं आप। आपकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। पीतल का लोटा ले लें, टोटी वाला, या करवा ले लें आप। उसमें गंगा जल डालें, कच्चा दूध ले लें, साबुत चावल डाल लें, जिसे हम अच्छत कहते हैं, वो डाल लें, और सफेद चंदन डाल लें, और सफेद पुष्प डाल लें। जो सफेद चीजें हैं आप चंद्रदेव को प्रिय हैं वो चीजें डालें, और फिर जल से भर लें। इन सामग्रियों को डालने के बाद फिर जल से भर लें, और फिर जब चंद्रदेव को अर्घ दें तो अर्घ देते समय भी विशेष बातें ध्यान रखें। अर्घ देते समय आप नीचे से ऊपर तक के लिए आप हाथ उठा सकते हैं, और इस तरह से मतलब अर्घ देना चाहिए हमें। अब बात करती हूँ चांद को अर्घ कब दें। तो यह बात बड़ी है कि चांद को अर्घ कब देना चाहिए, तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। माताओं बहनों को आप लोग सब तैयारी पहले से करके रखें, मतलब जो चंद्रदेव के आने का, प्रकट होने का समय है, उस समय से बहुत पहले आप सारी तैयारियों को कर लें। और जब चंद्रदेव के उगने का समय है, 8:09 10 के लगभग उनका प्रकट होने का समय है, उसके पहले आप पूरी तैयारी करके रखें। और जब चंद्रदेव प्रकट हो, उनकी लालिमा देखते हुए आप उनको अर्घ प्रदान करें। चंद्रदेव की पूजा सदा विशेष फल प्रदान करती है। जब चंद्रदेव उगते हैं, मतलब जब चंद्रदेव बच्चा के रूप में होते हैं, छोटे से लालिमा लिए होते हैं, उसी समय पे पूजा करें तो विशेष फल प्रदान करते हैं। मतलब बूढ़े चंद्रमा की पूजा करना शुभ नहीं माना जाता, ऐसा हमें सिखाया गया था। तो मैं आप लोगों के समक्ष वो बातें रख रही हूँ। कृपा करके ध्यान दें कि जब चंद्रमा उगे उस समय लालिमा लिए होते हैं, उसी समय आप अर्घ प्रदान करें, उनकी विधिवत पूजा करें, अच्छत चंदन से, धूप दीप से भोग लगाएं, फल अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, और फिर चंद्रदेव को छलनी से दर्शन करें। दीपक रख के छलनी में उस चंद्रदेव का दर्शन करें इस तरह से, और फिर अपने पति की पूजा करें वहीं पे, और पति का दर्शन करें, चरण स्पर्श करें, परिक्रमा करें, और आशीर्वाद लें। चंद्रदेव से आशीर्वाद लें, और चंद्रदेव से प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव, जिस तरह आप शीतल हैं, जिस तरह आप प्रकाशित हैं, उसी तरह मेरे जीवन को प्रकाशित करें, मेरे सुहाग को प्रकाशित करें, हमें अचल सुहाग प्रदान करें, मेरे पति को लंबी आयु प्रदान करें, सुख व समृद्धि प्रदान करें, और शीतलता प्रदान करें। इस तरह से जो भी आपके मन में कामनाएं हो, प्रभु से, चंद्रदेव से प्रार्थना करें, प्रणाम निवेदन करें, उनकी परिक्रमा करें, प्रदक्षिणा करें। 3 प्रदक्षिणा कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं। और चंद्रदेव को अर्घ देते समय ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण कर लेना चाहिए, या ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, इस मंत्र से भी आप पूजा अर्चन वंदन कर सकते हैं। तो यह मैं आप लोगों के समक्ष बड़ी सहज, सरल और पूर्ण पूजा बताई हूँ। इस तरह से आप पूजा करके अपने सुहाग को अचल कर सकते हैं, प्रभु से पूरी कृपा पा सकते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपा करके हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने इष्ट मित्रों में शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।